दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 पॉइंट्स बताए हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हर साल ठंड के दिनों में इसी तरह से एक प्लान बनाकर उसे लागू किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। इस बार भी इसके लिए पहले से प्लान तैयार कर लिया गया है। अब इसी के हिसाब से काम किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि किन किन चीजों पर अंकुश लगाकर वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकेगी। पहले यह 15 अक्टूबर से लागू होता था, लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने विशेषज्ञों के सुझाव पर इस बार इसे 1 अक्टूबर से ही लागू करने का फैसला किया है, जिससे ये अधिक प्रभावी हो सके। सर्दियां आने वाली हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसकी सब लोगों ने तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार ने भी सारी तैयारी कर ली है। सभी एजेंसीज के साथ कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनसीएपी, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और ख़राब नहीं हुआ। आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट एक्शन, विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूँ कि 15 पॉइंट्स जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे। एक तो पराली। दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बायो डिकम्पोजर घोल तैयार किया है उन्होंने। उसको हम मुफ्त में सारी फसलों के ऊपर जो डंठल रह जाते हैं उसके बाद, कटाई के बाद उसके ऊपर छिड़कते हैं, उससे वो नरम हो जाते हैं और उसके बाद किसानों को उसको आग नहीं लगानी पड़ती। ये पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें एक तो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है और डस्ट कंट्रोल का वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके लिए हमने 586 टीमों का गठन किया है। 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया जहाँ जहाँ है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहाँ एंटी स्मॉग गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। नंबर 3, वाहन प्रदूषण। PUC जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है और 10 साल और 15 साल से पुराने 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। चौथा पॉइंट, खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है दिल्ली के अंदर और इसको रोकने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है। छठा पॉइंट है, पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है दिल्ली में, जैसे हर साल लगाते हैं। इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, किसी भी तरह की खरीद बिक्री, सब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो सकती और 210 टीमों का गठन किया गया है इसको लागू करने के लिए। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी, IIT कानपुर के साथ हमने स्टडी की है कि इस टाइम दिल्ली में कितना पोल्यूशन है और वो पोल्यूशन किस किस वजह से है। ये IIT कानपुर ने हमारे साथ एक स्टडी की है और इसके लिए एक सुपर साइट बनाई गई है राउज एवेन्यू रोड पे, और इसके अलावा एक मोबाइल वैन है जिसके ऊपर काफ़ी सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं। 20 अक्टूबर से हमें उम्मीद है कि पहली बार इसके कुछ डेटा आना चालू होगा, जिसमें एक तो मौजूदा सोर्स अपोर्शनमेंट होगा कि अभी हवा में कहाँ कहाँ से क्या क्या पोल्यूशन है, और दूसरा पोल्यूशन की फोरकास्टिंग भी कोशिश की जाएगी IIT कानपुर के द्वारा।
8वां पर्यावरण मित्र बनाए गए हैं। अभी तक 3,500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स रजिस्टर कर चुके हैं। इसमें कोई भी पर्यावरण मित्र बन सकता है, आप भी बनिए। दिल्ली के सुधार के लिए आप भी योगदान दीजिए। इसका एक मोबाइल नंबर है जिस पे आप मिस कॉल कर सकते हैं अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहें, 8448441758। एक ई वेस्ट पार्क बना रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा निकलता है ये बहुत ही हैजर्डस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इस ई वेस्ट कूड़े को की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए होलंबी कला में 20 एकड़ का ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना के बाद जितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा पूरी दिल्ली से निकलता है उसको वहां ले जाएंगे और वहां पे इसकी प्रोसेसिंग साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। 10वां पॉइंट है हरित क्षेत्र, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस साल हमने टारगेट रखा था कि 42 लाख पेड़ लगाएंगे। पहले चरण में हम 33 लाख पेड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं। 9 लाख पेड़ बचे हैं जिसे 15 अक्टूबर से दूसरे चरण में लगाया जाएगा। 11वां पॉइंट है कि एक 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए एनवायरनमेंट की एक ग्रीन रूम और बेहतर ग्रीन वॉर रूम और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है और ये 3 अक्टूबर से चालू होगा। 12वां पॉइंट, ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था हमने 2 साल पहले और ये बहुत सफल हुआ। जनता ने इसको बहुत सराहा, बहुत एक्सेप्ट किया। अभी तक इस पे 53,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। उसमें से 90% कंप्लेंट्स का समाधान हो चुका है। आप भी इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और कहीं कोई अगर आप कचरा जलते हुए देखते हैं, कोई पोल्यूशन होते हुए देखते हैं, कोई ट्रक पोल्यूशन कर रहा है कहीं देखते हैं, आप इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन किया जाएगा। 13वां पॉइंट, हॉटस्पॉट्स। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। वहाँ पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और तरह तरह के उपाय किए जाएंगे वहाँ पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। 14वां पॉइंट, संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया जाएगा। इस ग्रैप में एयर क्वालिटी के 3 दिन के फोरकास्ट किया जाएगा और पिछले सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में ग्रैप का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। हवा तो इधर से उधर चली जाती है, उधर से इधर चली जाती है। जब तक हम सारे मिलके कदम नहीं उठाएंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।